पूरी अमरीकी फ़ौज अपनी तमाम तर ताकत और टेक्नोलॉजी के बावजूद अपने एक फ़ौजी को नहीं ढूंढ सकी। और वो फ़ौजी समंदर में किस लहर के साथ कौन सी तह में चला गया, कोई नहीं जानता। और बिलाखिर फिफ्थ फ्लीट ने थक हार कर एक अपना बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, जो समंदरों में दूर दूर तक फैलाया गया था, बिलाखिर नाकाम होकर ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया और पैगाम दे दिया कि हमारा फ़ौजी हमें नहीं मिला, वो कहीं समंदर के अंदर ही चला गया। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। एक HW जॉर्ज बुश एयरक्राफ्ट कैरियर जो बहीरा अरब में तैनात था, वहाँ से एक हेलीकॉप्टर उड़ा और उड़ने के थोड़ी देर के बाद, जिसमें 4 अफराद सवार थे, हम लेके गिरकर तबाह हो गया। उसने क्रैश लैंडिंग की बहीरा अरब में पानियों पर, और उसके बाद बमुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन करके 3 लोगों को बचाया गया। ये 25 से लेकर 45 मिलियन डॉलर का एक हेलीकॉप्टर था। इसका मॉडल था MH-60 सी हॉक और ये महंगा हेलीकॉप्टर एक मिशन पर रवाना हुआ था। वो कि अमरीकी फ़ौज ने ये नहीं कहा कि वो किसी मिशन पे गया था, वो रूटीन में गया था, लेकिन दरअसल वो एक मिशन पे था, वॉर जोन में था, कॉन्फ्लिक्ट जोन में था, ईरान के लिए तैनात किए जाने वाले एक बड़े बहरी बेड़े से उड़ा था और एक ख़ास मकसद के लिए कहीं गया था। और उसके बाद उसने क्रैश लैंडिंग की, पानी में की, और उसके बाद उसके 4 लोग डूब गए, 3 लोगों को बचाया गया, एक नहीं मिला। उसके बाद उस एक रह जाने वाले एयरमैन को तलाश करने के लिए समंदरों में अमेरिका ने अपनी तारीख का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया। ये रेस्क्यू ऑपरेशन 36,000 किलोमीटर के रेडियस में किया गया और उसमें 36,000 किलोमीटर के रेडियस में समंदर के ऊपर उसकी हर तह में छाना गया, खंगाला गया, लेकिन वो फ़ौजी कहीं नहीं मिला। ये बात जो लोग जानते हैं नेवी से जुड़े हुए, उन्हें मालूम है कि जब इस तरह के किसी ऑपरेशन में किसी फ़ौजी को ढूंढा जाता है तो वो उस मकाम से नहीं मिलता, ज़िंदा या मुर्दा, क्योंकि समंदर की लहरें तह दर तह होती हैं और वो किसी भी चीज़ या किसी भी इंसान को जहाँ वो डूबता है वहाँ नहीं रहने देती, लम्हों में कहीं और ले जाती हैं। और इसीलिए बहुत बड़े पैमाने पे एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। ये रेस्क्यू ऑपरेशन 102 घंटे तक जारी रहा। 36,000 किलोमीटर के रेडियस में इसको किया गया और इसमें अमेरिका के डिस्ट्रॉयर्स शामिल थे, अमेरिका का पूरा बहरी बेड़ा शामिल था, हेलीकॉप्टर्स शामिल थे, जदीद तरीन आलात शामिल थे। इसमें इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, बहुत सारे एक ख़ास किस्म की कैमरा टेक्नोलॉजी होती है, उसका इस्तेमाल किया गया। समंदर के अंदर तक ऊपर से भी झांका गया, कुछ गोताखोरों को भी भेजा गया, उन्होंने भी इसको देखा, लेकिन उन्हें कहीं पे कोई सुराग नहीं मिला और वो एयरमैन तलाश नहीं किया जा सका। और बिलाखिर फिफ्थ फ्लीट जो US का है, उसको ये नाकामी अपनी उसका ऐलान करना पड़ा और बताना पड़ा कि हम बहुत कोशिशों के बावजूद भी अपने उस पायलट को नहीं ढूंढ सके, जो दरअसल MH-60 सी हॉक हेलीकॉप्टर से के एक क्रैश लैंडिंग के नतीजे में समंदर में गिरा और बहीरा अरब में कहीं गुम हो गया और हम उसका सुराग लगाने में यकसर नाकाम रहे। अब मामला ये है कि जो फिफ्थ फ्लीट है, जो बहरीन में उसका हेडक्वार्टर्स बनाया गया, और ये एक बहुत बड़ा हेडक्वार्टर है और ये बहुत बड़ा ऑपरेशन सेंटर है फिफ्थ फ्लीट का, और इससे जो अमरीकी बहरिया है वो पूरे ख़ित्ते के अंदर यहीं से ऑपरेट कर रही होती है। फिफ्थ फ्लीट के अंडर में जब ये USS HW बुश आया है तो उसके बाद इस जहाज़ में इस बहरी बेड़े को से होने वाले हर ऑपरेशन की निगरानी फिफ्थ फ्लीट कर रहा था, इसीलिए फिफ्थ फ्लीट उसको ढूंढने भी गया था और ये फिफ्थ फ्लीट की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था। और ये पहला रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं है जो फिफ्थ फ्लीट ने नाकामी से दो-चार हुआ है। इससे पहले भी फिफ्थ फ्लीट के 2 हेलीकॉप्टर्स गए थे। MQ-4C ट्राइटॉन एक ड्रोन था जो $240 मिलियन का था, उसको ढूंढने के लिए गए थे, लेकिन वो ड्रोन उनको नहीं मिला और दोनों हेलीकॉप्टर्स बहुत देर के बाद वापस आए और नाकाम लौटे और वो अपने इंतहाई कीमती तरीन ड्रोन को नहीं ढूंढ सके। ये ड्रोन 52,000 फुट की बुलंदी पर परवाज़ कर रहा था अपना हुर्मुज़ के ऊपर, अचानक 9,000 फीट की बुलंदी तक आ गया नीचे होता होता, और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुड़ा जो कि ईरान बनता था और वहाँ की तरफ रवाना हुआ और उसके बाद गायब हो गया। ना ये ज़िंदा मिल सका, ना ये मुर्दा मिल सका, ना इसका मलबा मिल सका, ना इसको किसी तरह ढूंढा जा सका। और फिफ्थ फ्लीट की एक बहुत बड़ी नाकामी थी और ये महज पहली या दूसरी नाकामी नहीं है। फिफ्थ फ्लीट ने अपना
15 जो इसका फाइटर जेट है इंतहाई महंगा, तकरीबन $90 मिलियन का प्लेन वो गंवा चुका है, तबाह करा चुका है। और इसके साथ साथ F-35 स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल जेट वो भी अपना गंवा चुका है, तकरीबन $120 मिलियन का। इसी तरह KC-135 टैंकर्स भी तबाह कर चुका है। MQ-9 रीपर ड्रोन्स बहुत ज़्यादा तादाद में फिफ्थ फ्लीट के तबाह हो चुके हैं। तो फिफ्थ फ्लीट बुनियादी तौर पे एक नाकामी का इस्तियारा बन चुका है, नाकामी का मज़हर है ये अमरीकी बहरिया का, और पूरी दुनिया में अब इसका मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि इसके हेडक्वार्टर्स पे एक के बाद एक 2-3 हमले ईरान ने किए और बुरी तरह तबाह कर दिया। और ख़ास तौर पे उसका $1.1 अरब का रडार जो 5000 किलोमीटर दूर तक देखता था, पूरे मशरिक़ वस्ता पर उसकी नज़र थी, पानियों पे, फ़िज़ाओं में, ज़मीन पर, और दुश्मन को उड़ने से पहले वो बता देता था कि कहाँ से कोई दुश्मन का ऑब्जेक्ट या दुश्मन उड़ रहा है, आ रहा है तैर कर, हवा में उड़कर या ज़मीन पर चल के, और अमरीकी मफादात की तरफ आने वाले हर हदफ को वो पहले से देख लेता था। और इसीलिए उसके साथ थार्ड और पैट्रियट के इंटरसेप्टर्स लगाए गए थे, जो जदीद तरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी है अमेरिका की, और उसके बाद वो अमेरिकी टेक्नोलॉजी फायर करके उन इंटरसेप्टर्स के ज़रिए, जदीद मिसाइलों के ज़रिए अपने दुश्मन को ठीक ठीक निशाना लगाकर तबाह कर देती थी। तो ईरान ने जब पैदर पे वार करके बहरीन में फिफ्थ फ्लीट के हेडक्वार्टर्स पे तबाही मचाई और वहाँ खड़े तैयारों को भी तबाह कर दिया, रनवे को तबाह किया, वेयर हाउसेस को तबाह किया और बहुत से कम्युनिकेशन सिस्टम्स और रडार्स को तबाह किया, तो उसके बाद ये एक मजाक बन गया था और सेटेलाइट इमेजेस चीख चीख कर कह रही थी कि अमेरिका का फिफ्थ फ्लीट के हेडक्वार्टर्स में बहरीन में बहुत बड़ा नुकसान किया है ईरान ने। लेकिन ईरान यही नहीं रुका, 1 से 2 महीने के डिफरेंस के बाद, गैप के बाद एक बार फिर एक हमला किया गया, जो बहुत ही रीसेंट तारीख का एक बहुत बड़ा हमला है, और बहरीन में फिफ्थ फ्लीट के हेडक्वार्टर्स को एक बार फिर निशाना बनाया गया। और उस निशाना बनाए जाने के बाद फिफ्थ फ्लीट को एक बार फिर नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान से दो चार होना पड़ा। तैयारों को नुकसान पहुंचा अमरीकी, इसके अलावा वेयर हाउसेस को दोबारा नुकसान पहुंचा, और बिल्डिंग्स इस हद तक तबाह हो गई कि अब समझ में आ रहा है कि उसको $400 मिलियन लगाकर भी अगर तामीर किया जाएगा तो मजमूई तौर पर इतना पैसा लगाने के बावजूद भी अमरीका को वो बिल्डिंग्स अब ज़्यादा देर इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी, क्योंकि अमरीका की वो पूरी लोकेशन, स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल लोकेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। ईरान ने वो सलाहियत हासिल कर ली है कि वो जब चाहे उसको एक बार, 2 बार, 10 दफ़ा निशाना बना सकता है, ठीक ठीक निशाना बना सकता है। और अमेरिका कम से कम 3 बार उसको निशाने को रोकने में नाकाम हुआ है। तो अमेरिका के फिफ्थ फ्लीट को एक बार फिर नाकामी से दो चार होना पड़ा, जब उसके बहरी बेड़े से उड़ने वाले एक हेलीकॉप्टर ने कुछ देर बाद ही क्रैश लैंडिंग की। उसमें 4 लोग डूब गए, 3 को बचाया गया, और एक को एक बहुत बड़े ऑपरेशन के बावजूद, रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद तलाश नहीं किया जा सका, वो गुम हो गया और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी नाकाम हो गई। कुदरत ने समंदर के अंदर कहाँ उसको गुम कर दिया, कोई कुछ नहीं जानता। वो एयरमैन कहाँ गया, कुछ नहीं पता, और वो असल में डिक्लेयर कर दिया गया है कि उसकी मौत हो गई है, और अभी तक उसके बारे में कोई ऐसी उसकी आइडेंटिटी ज़ाहिर नहीं की गई। और कुछ अरसे के बाद उसकी आइडेंटिटी ज़ाहिर की जाएगी, शनाख्त ज़ाहिर की जाएगी, और फिर पता चलेगा कि कौन सा एयरमैन ऐसा था जो दरअसल वहाँ से गिरा था हेलीकॉप्टर से, और उस हादसे के नतीजे में या उसे निशाना बनाया गया था ईरान की जानिब से, या किसी और तरफ से वो निशाना बनाया गया था। इस बारे में अभी तक तहकीकात में कुछ सामने नहीं आया है। हादसा भी नहीं ये है और ये कोई हमला भी नहीं है। तो अमेरिका हादसे की वजूहात को जानने में भी अक्सर नाकाम हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ी नाकामी है अमेरिका की, और आने वाले दिनों में पता ये चल रहा है कि हालत अमन में भी, जब सीज़ फायर हो रहा हो, जब कोई कॉम्बैट सिचुएशन नहीं है, कहीं से कोई ना ड्रोन्स आ रहे हैं ना मिसाइल आ रहे हैं, तब भी अमेरिका अपने 25 से लेकर $45 मिलियन के हेलीकॉप्टर्स बहुत ही आसानी से तबाह करवा रहा है और अपने फ़ौजियों को एक एक करके गंवा रहा है। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।